गांव से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय की मार खा चुकी थीं। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और इसके आसपास की झाड़ियां और पेड़ भी जैसे एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में आत्माएं बसी हैं और रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। रवि, एक युवा पत्रकार, इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। वह गांव में अपने दोस्त सुरेश के साथ आया था। सुरेश ने रवि को बहुत समझाया कि हवेली में जाना सुरक्षित नहीं है, पर रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। एक शाम रवि और सुरेश ने तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर खुद देखेंगे कि वहां क्या रहस्य छिपा है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सूरज डूबने लगा था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और जाले फैले हुए थे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने डरते डरते कमरे के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और उसमें से एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उन्होंने देखा कि वह एक औरत की आत्मा थी। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ झलक रहा था। उसने रवि और सुरेश को देखा और कहा, मुझे इस दर्द से मुक्त करो। रवि ने साहस बटोर कर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था? आत्मा ने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में उसका परिवार रहता था। एक रात कुछ लुटेरों ने हवेली पर हमला कर दिया और सभी को मार डाला। वह औरत अपनी बच्ची को बचाने के चक्कर में मारी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस हवेली में फंसी हुई थी। रवि और सुरेश ने आत्मा की बातों को सुनकर निर्णय लिया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने गांव के पुजारी से मिलकर एक विशेष पूजा की व्यवस्था की। अगले दिन उन्होंने पुजारी के साथ मिलकर हवेली में पूजा की और आत्मा को शांति की प्रार्थना की। रवि और सुरेश ये देखकर बहुत खुश हुए कि जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली के अंदर एक उजाला फैल गया और आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। ये कहते हुए वह गायब हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। रवि और सुरेश ने हवेली की सच्चाई गांव वालों को बताई और अब वह हवेली एक डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक शांतिपूर्ण स्मारक बन गई थी।